मामला पूरा? है जी, राजेश नेशनल पार्क से हमको गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया जी। 1998 में जो सूची बनाई थी, इसमें 2 सूची बनाई गई थी, गेंडी खाता और पथरी में गुजरों को बसाया गया जी। 1998 में जो हमारा नाम नहीं आएगा उस सूची में जी। हम जो है जो उनको सूची देके बाहर निकाल दिए गए, वो अपने पट्टों पे चले गए जी। हम जो जितने भी गुजर वास्ताएं रह गए राय नेशनल पार्क के 8 पार्क में सब छुटे हुए परिवार में रह गए थे। हम तो उस साल छोटे से, हमारे बड़े बड़े भाई है जो साल 1998 में जो 45-50 साल के भी थे, उनको भी ज़मीन नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद 2017 में गवर्नमेंट ने ऐसी प्लानिंग बनाई, हमको धकेल के बाहर निकाल दिया, हमारे घर तोड़ दिए, हमारी भैंसा भगा दी, हमको खुद मार के बाहर भगा दिया। उसके बाद हम अपना जीवन इन नदियों में गुजार रहे हैं। ये किराए की ज़मीन पे है हम, इसका कोई 2000 लेता है महीने का, कोई 10,000, कोई 5,000, 20,000। फिर 1 साल वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ से हमारा डेरा उखाड़ दिए जाते हैं, फिर हम दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ से भी हमको ऐसे ही बरान किया जाए। हमारे कोई बच्चे ऐसे नहीं हैं जो इस टाइम पढ़ रहे हैं, हमारे ना तो है लाइट, ना बिजली, ना पानी है, हमको सबको धकेल के इस टाइम बाहर बर्बाद कर दिया। हम अपनी बात ही रखना चाहते हैं। सर, पथरी क्षेत्र में जो आप बता रहे गुज्जर बसाए गए हैं, वे भी वन विभाग के थे या वे अलग गुज्जर? नहीं, वन विभाग के थे, राय नेशनल पार्क के थे, वो राजे के टाइम से रहते हैं। ऐसे है, राजे के टाइम से हम जो राय नेशनल पार्क में रहते हैं, हमारे पास लिस्ट्री थी ज़मीन की। जैसे ज़मीन के अंदर लिस्ट्री होती है, हमारा एक परमिट था गवर्नमेंट की तरफ से, हमारा वो गवर्नमेंट ने परमिट को निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, हमको धकेल के बाहर कर दिया, हमारा कोई हक नहीं छोड़ा उसमें। 17 में उजाड़ दिया गया था, जिसमें अभी तक वन गुजरों का कोई पुनर्वास नहीं कराया गया, जिसमें खेद का विषय है। आज वन गुजर इस कड़कती हुई धूप में नदियों के किनारे पड़े हुए हैं, ना ही इनके पास रहने के लिए जगह है, ना ही इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ना ही इनके पास सूर्य ऊर्जा लाइट है, मोमबत्तियाँ जलाकर ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ना ही इनके पास पीने के लिए पानी है। खेद का विषय ये है, जो सन 2013 में शाह मंसूर आरक्षित वन जो इनके लिए आवंटन किया गया था, इनको वही आवंटन करके इनको बसाने का काम करें। मेरी सरकार से ये गुजारिश है, इनको भी अपने परिवार की तरह देखें। जैसे इनके साथ हो रहा है, ये एक बहुत खेद का विषय है। बुरी स्थिति में ये लोग जी रहे हैं, ना ही इनके पास पीने के लिए पानी है, ना ही इनके पास रहने के लिए जगह है। इनकी महिलाएं और बच्चे अंधेरी रातों में अपना जीवन यापन करते हैं। वैसा वन गुजरों के विकास के बारे में तो मैं कह रहा हूँ, वन गुजरों का विनाश किया है, विकास नहीं किया है। जो आज नदियों के किनारे पड़े हुए हैं, तो उत्तराखंड सरकार इसमें विफल रही है। तो मेरी तो सरकार से ये गुजारिश है, इनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए, और जैसे गुज्जर बस्ती, गेंडी खाता और पथरियों बसाया गया है, इनके लिए चिन्हित जगह की गई है शाह मंसूर आरक्षित वन, वहीं इनको बसाया जाए और इनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए। और जो इनके पशुओं की स्थिति है, जो इनके परिवारों की स्थिति है, एक पुण्य स्थिति है, उसको देख नहीं आदमी सकता। तो मेरी तो आपसे गुजारिश है, माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश है, जो इनको नज़रअंदाज मत करें, इन बच्चों को, इन महिलाओं को, इन पशुओं को, जो इनको मुख्यधारा से जोड़ना का काम करे और इनका पुनर्वास कराने का कृपा करें। पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, आप शब्द पूछा ना आपने। मैं कह रहा हूँ, ये जो वन गुजरे 1947 से लेकर अंग्रेजी कार्यकाल था, जो वही इन पे काला कानून थोपा गया है, वो अंग्रेजी कानून इन पे थोपा गया है। इनके लिए आज़ाद का नाम, भारत आज़ाद का नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक सुई तक वन गुजर को सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं कराई जाती। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, तो विश्वास को विश्वास कहता हूँ मैं। विश्वास नहीं किया है, पुनर्वास नहीं किया, उजाड़ा गया राजा जी पार्क से, तो इससे विश्वास और एक विश्वास जीतना, कहते हैं इंडिया भारत, डिजिटल भारत, ऐसे थोड़ी बढ़ेगा। घर में भूखा पड़ा हुआ है तो आप दुनिया में शो करते फिर रहे हैं। तो वो हमारा उत्तराखंड जो सबसे एक ऐसा राज्य है जो
पूर्ण की स्थिति में शिक्षित जा रहा है, यहाँ से हर व्यक्ति पढ़ के जा रहा है। तो वन गुजरों को शिक्षित के नाम से कोई उपलब्धि नहीं है, ना ही इनके पास रहने के लिए जगह है, ना ही पीने के लिए पानी है, ना ही खाना बनाने के लिए लाइट है। चला एक सिलेंडर योजना चली थी, उज्ज्वल योजना, वन गुजर के पास किसी के पास सिलेंडर नहीं है, सब बकवास झूठ बात है। फिर चला एक जो हर आदमी को 5 किलो राशन मुहैया कराया जाएगा, वो भी एक हमारी तरफ से बकवास है। किसी वन गुजर को एक दाना तक नहीं मिला। साहब जिनके पास जमीनें हैं, जो लाखपति है, उन लोगों को राशन देते हैं, वो राशन बेचते हैं दुकानों में लाकर, वो चावल खाते 120 रुपए किलो। मैंने खुद दुकान से वो राशन खरीद कर अमीर लोगों को देते हैं, वो दुकानों में बेचते हैं 5-4 रुपए किलो के हिसाब से, 10 रुपए किलो के हिसाब से। हम लोग मजदूर जो है उसको खरीद कर 25 रुपए किलो खाते हैं। मेरा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमने एक जो मुहिम बनाई है, हमने एक जागरूकता की है अपने वन गुजरों में। तो मैं तो एक सीधी साधारण बात करता हूँ, वन गुजरों को नज़रअंदाज मत करें। जो एक नीति बनाई गई है उसके तहत 1 एकड़ भूमि और 4.25 लाख रुपए शासन ने आदेश कर रखा है। तत्काल प्रभाव से जहाँ तो इनको ये उपलब्ध कराया जाए, नहीं उपलब्ध कराया जाता तो मेरी संगठन जो है हमारा पंजाब हरियाणा सब लोगों से बात हो चुकी है। मैं सीधा एक चुनौती दूंगा सरकार को, हम धरने पे बैठेंगे, आचार संहिता हटते ही नहीं धरने से भी काम चलेगा तो पुनः प्रवेश वहां करेंगे जहां से हमको उजाड़ा गया है। जी टाइगर में रहते थे पहले और कई सालों से वहीं रहते थे, और राजा जी टाइगर वालों ने जंगलों से निकाल कर नदियों के किनारे में फेंक दिए, और इसलिए कहते थे भाई तुम्हें हम ज़मीन देंगे। आज तो कुछ भी नहीं मिला। ये इन लोगों ने कहा था जब तक तुम जंगल से निकल जाओगे तो हम ज़मीन देंगे तुम लोगों को, तो आज तक कुछ भी नहीं मिला, धोखा किया।